मतलब जो बुद्धि हमेशा ही उस एक परमात्मा की तरफ निर्दिष्ट है, वो जो एक बुद्धि हमेशा उस परमात्मा की तरफ ही उसका वो है, मतलब उसका जो अवेयरनेस है वो हमेशा ही उस परमात्मा की तरफ ही है, उस सत्य की तरफ है। ये इसे कहता है व्यवसायित्मिका बुद्धि। अगर ऐसा बुद्धि हो तो ही आप अपने जीवन में हमेशा जो आप निर्णय करेंगे उन निर्णयों में कभी भी कोई भूल नहीं होगा। तो कहते कि देखो, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनाम। नमस्कार, मैं डॉक्टर जया रॉय पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ हमारे 15वें एपिसोड को लेकर के। बातों बातों में भगवत गीता का चर्चा आप सबके साथ, आप सबके लिए हमारे साथ हैं स्वामी प्रबोधानंद जी। मैं उनको प्रणाम करती हूँ और साथ में हमारे 15वें अध्याय की ओर बढ़ने के लिए उनसे आग्रह करती हूँ। स्वामी जी, आपका स्वागत है, प्रणाम। पिछले अध्याय में स्वामी जी हम लोग कर्म योग के उस स्थान पे पहुंचे थे जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि अच्छे कर्म करने से हमारे जीवन में हमें मुक्ति प्राप्त होती है, हमारे जीवन जो है वो अच्छा होता है, सकारात्मक गुणों से भरपूर होता है। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद जया जी, धन्यवाद। नमस्ते दर्शकों। हम लोग पिछले एपिसोड में हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे ये था, भगवान कृष्ण कह रहे थे कि नेहा भी क्रमणा शुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका जो अर्थ था वो ये था कि देखो, ये जो कर्मयोग है ये तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग हमेशा ही अपने कर्म फल के लिए ही कर्म करते हैं, तो इसको पहले अभ्यास करना पड़ता है। तो ये पहले तो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इसका जो फल है वो बहुत ही वो अनंत है। ये आपको अनंत के साथ, मतलब कर्मयोग के द्वारा आप उस अनंत सत्ता तक पहुंच सकते हैं। और साथ में उन्होंने कहा था कि इस कर्मयोग को करते समय अगर कोई गलती भी हो जाए तो भी इसे भूल माना नहीं जाएगा। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि ये कर्मयोग की थोड़ा सा अनुष्ठान अगर हम करें अपने जीवन में तो हमें बहुत बड़े बड़े भयावह जो हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उन भयावह घटनाओं से हमें मुक्ति मिलती है। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग थे, अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण एक बुद्धि के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा बुद्धि सबको होना चाहिए। जैसे हमारी बुद्धि है, तो हमारी बुद्धि से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बुद्धि से निर्णय लेते हैं। बुद्धि का काम क्या है, निर्णय करना। जैसे मन निर्णय नहीं करता, मन आपको हमेशा ही आपके सामने ऑप्शंस लाते हैं, जैसे संकल्प और विकल्प। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अब ये भी खा सकते हैं, अब ये भी खा सकते हैं। तो ये मन का काम है, वो आपके सामने सभी विषयों को आके रख देता है। लेकिन उनमें से कौन सी विषय को मुझे लेना होगा वो बुद्धि का काम है। इसलिए बुद्धि को कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, मतलब जो निश्चय करता हो। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, ये जो बुद्धि है ये बुद्धि हमेशा ही व्यवसायित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बुद्धि मतलब हर विषय में ही वो हो जाए, हर विषय में ही ये द्रवीभूत हो जाए, ऐसा नहीं है। उसे हमेशा ही मतलब व्यवसायित्मिका होना चाहिए, ताकि वो सही विषय को चयन कर सके। वो सही विषय, सही हर जगह पे वो उस सही या जो हमें श्रेष्ठता को देगा उसको चयन कर सके। तो इस बुद्धि को कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अभी वो जो श्लोक है वो ऐसा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना। मतलब जो बुद्धि हमेशा ही उस एक परमात्मा की तरफ निर्दिष्ट है, वो जो एक बुद्धि हमेशा उस परमात्मा की तरफ ही उसका वो है, मतलब उसका जो अवेयरनेस है वो हमेशा ही उस परमात्मा की तरफ ही है, उस सत्य की तरफ है। ये इसे कहता है व्यवसायित्मिका बुद्धि। अगर ऐसा बुद्धि हो तो ही आप अपने जीवन में
हमेशा जो आप निर्णय करेंगे उन निर्णयों में कभी भी कोई भूल नहीं होगा। तो कहते हैं कि देखो, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। और जो बुद्धि सभी चीजों में वो फैल जाए, हर चीज में ही वो बुद्धि फैल जाए, जो परमात्मा में ना रहकर, उस एक परमात्मा में ना रहकर इस विषय में, जितने भी विषय है संसार में या प्रकृति में, सभी में अगर वो फैल जाता है, उस बुद्धि को अव्यवसायित्मिका बुद्धि कहते हैं। अभी उन्होंने एक मतलब एक वो किया, अगले जो 3 श्लोक है उन 3 श्लोकों में उन्होंने एक मतलब कंपैरिजन किया कि व्यवसायित्मिका बुद्धि होने से क्या होता है और अव्यवसायित्मिका बुद्धि होने से क्या होता है। जिसकी बुद्धि एक जगह पे स्थिर नहीं है या स्थिर नहीं है, उस बुद्धि से होता क्या है। तो पहले वो उस बुद्धि के बारे में कहते हैं जो अव्यवसायित्मिका बुद्धि है। यामिमं पुष्पितम वाचम प्रबद्धन्ति विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नन्यद स्थिति वादिना कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्चर्य गतिम प्रति भोगेश्चर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये एक श्लोक है, मतलब एक फॉर्मूला है। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो व्यवसायित्मिका बुद्धि है उससे क्या होता है, और जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका नहीं है, मतलब जिसकी बुद्धि संसार के हर विषय में ही मतलब फैल जाता है, जो उसमें निर्णय करने की क्षमता जो है वो कम हो जाता है। तो जिन लोगों में निर्णय करने की क्षमता कम होता है वो लोग कैसे होते हैं, वो बोल रहे हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबद्धन्ति अविपश्चिता, बोले कि उनकी जो वाक्य है, वो जब बात करते हैं बहुत सुंदर सुंदर बात करते हैं, जैसे पुष्प की तरह सुंदर सुंदर बात करेंगे। लेकिन जानना कि ये लोग मतलब सत्य नहीं बोल रहे हैं, ये लोग केवल सुनी सुनाई बातों को बोल रहे हैं, अनुभव से नहीं बोल रहे हैं। ये लोग जिस प्रकार से वेदों में जो ऋषि है, उन्होंने अपने वाक्य को, श्रेष्ठ वाक्य को चयन करके उन्होंने वेदों में कहा है, उसी प्रकार से वो श्रेष्ठ वाक्यों का चयन करके तो बोलते हैं, परंतु जिन वाक्यों को वो बोलते हैं उन वाक्यों के प्रति उनका सत्य बोध नहीं है, वो मिथ्या वचन करते हैं। इसके बाद वेद वाद रता पार्थ नन्यद अस्थिति वादिनम, वही बोले कि जैसे वेद में जिस प्रकार से बात करते हैं वैसे बात करते हैं, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं उनको उन बातों पे कोई आस्था नहीं है। ठीक, तो उनकी आस्था कहाँ है? उनकी आस्था है कामात्मानं स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। बोले उनका आस्था कहाँ है? उनका आस्था है अपने कामनाओं को पूर्ण करने का ही उनका आस्था है, उन्हीं में उनका आस्था है। और स्वर्ग लाभ करने का, जैसे हमारे भीतर एक स्वर्ग लाभ करने की एक प्रवणता होती है, मतलब स्वर्ग में चले जाएंगे तो सब कुछ सुख मिलेगा, तो अच्छा होगा। हाँ, तो उनका भी उसी प्रकार है। वो जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं और केवल अपने कामनाओं को पूर्ति करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जन्म कर्म फल प्रदान, ये जो वो कार्य कर रहे हैं, इससे केवल उनको हर जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है, इसी में उनको घूमना पड़ेगा और उलझना पड़ेगा, बिल्कुल। और कर्म फल इस चक्र में ही उनको मतलब देखने से तो लगता है कि क्या है, जन्म मृत्यु तो हम लोग ही कर रहे हैं, लेकिन अगर सही से बोला जाए, ये एक मतलब एक कारागार की तरह है, एक बंधन है, और यहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे, आपको इसी में रहना होगा। तो ऐसे करते करते एक समय, जैसे ये जन्म और मृत्यु का ये चक्र है, इसमें चलते एक समय हमारे अंदर ये भावना आती है कि क्या मुझे इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, तभी वो मुक्ति की तरफ जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर ये मुक्ति की इच्छा नहीं होती, वो इस चक्र में घूमते रहते हैं। तो बोले कि जिनकी बुद्धि व्यवसायित्मिका नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर जो कामनाएं आ रही हैं यही सत्य है, इनको पूर्ण करने का कार्य वो करते हैं, और वो इस जन्म और मृत्यु की चक्र, कर्म और कर्मफल के चक्र में वो घूमते रहते हैं। तो कामात्मानं स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्चर्य गतिम प्रति, वो हर प्रकार के क्रिया करने में हमेशा उत्सुक रहते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ, मतलब हर प्रकार की क्रिया। मतलब उनका जो जीवन का उद्देश्य है वो शांति पाना नहीं है, या जीवन का उद्देश्य उनको मतलब स्थिर होना, या जीवन का उद्देश्य आनंद में रहना, या शांत होना, या सुखी होना नहीं है। उनको कुछ ना कुछ हमेशा करना होता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हमेशा दौड़ते रहना है। मतलब एक जगह पे वो कभी शांत बैठ नहीं पाते।
क्रिया विशेष बहुलम, और केवल क्यों भोगेश्चर्य गति प्रति, क्योंकि उनके अंदर इतना भोग करने का और ऐश्वर्य का आकांक्षा है, ऐश्वर्य पाने का आकांक्षा है कि वो कभी भी कहीं पर स्थिर बैठ नहीं सकते। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिनके अंदर इस प्रकार के भोग की आकांक्षा रहता है, इनका क्या होता है? बोले भोगेश्चर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। बोले जो इस प्रकार से भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए लालायित रहते हैं, जिनको भोग और ऐश्वर्य पाने का हमेशा मन में आसक्ति रहती है, वो उनका क्या होता है? उनका जो चित्त है, उनका जो चेतना है, जो ज्ञान है, जिसको विजडम कहते हैं, जो ज्ञान है, वो ज्ञान अपहरण हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। नष्ट नहीं, अपहरण। जैसे आपका ज्ञान हाँ। है, ज्ञान से हम लोग सब कुछ करते हैं। अगर वो ज्ञान कोई ले ठीक। तो आपके अंदर क्या रहेगा? अज्ञानता। तो अज्ञानता से आपको क्या होगा? हमेशा दुख ही मिलेगा, दुख मिलेगा, नाश होगा। हाँ। ठीक। तो यहाँ पर भी वही होता है कि भोगेश्चर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम, जो इस प्रकार से भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहने की बात करते हैं या लिप्त रहते हैं, उनका जो ज्ञान है अपहरण हो जाता है। वो अपहरण हो जाता है। और अपहरण हो जाता है तो स्वाभाविक है, वो अज्ञानी कहलाते हैं। बिल्कुल नाश हो जाता है, नाश होता है। भगवान कृष्ण अभी कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। बोले बिना व्यवसायत्मिका बुद्धि का जीवन में कभी भी कोई समाधान नहीं। ठीक है। तो ये 4 श्लोक है। भगवान कृष्ण ने इसको कहा कि हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को हमेशा ही एकाग्र रहना होगा, एक किसी विषय में हमेशा स्थिर रखना होगा। अगर आप जीवन के किसी भी विषय में या किसी भी क्षेत्र में अगर आप श्रेष्ठता को पाना चाहते हैं, तो आपकी बुद्धि को हमेशा ही किसी न किसी एक विषय में ही धावित करना होगा। अगर वो बुद्धि हर जगह पे मतलब फैल जाए तो इससे नहीं होगा। आप देखिए कोई भी हो, साइंटिस्ट हो, जो केवल मतलब आध्यात्मिक पुरुष ही नहीं है, कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई बहुत बड़ा एथलेटिक्स हो, जो खेलते हैं खेल जगत में, या कोई डॉक्टर हो, कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हो, आप देखिएगा उनके जीवन में, देखिएगा उनके जीवन में केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में जिस विषय को लेकर चल रहे हैं, उस विषय में वो कितना और गहरा में जा सके, और वहीं से सब कुछ मिल जाता है। एक बार सचिन तेंदुलकर ने ये कहा था कि क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया, हमको भी सब कुछ चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने केवल क्रिकेट खेला, मैंने केवल अपने मन को क्रिकेट में लगाया और लक्ष्य को एक जगह स्थापित, मेरा काम था केवल क्रिकेट खेलना, और उसी क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया। हम भी जब अपने जीवन में देखते हैं, ये वेदांत ने हमें सब कुछ दिया, वेदांत में ही रहते हैं, उसी में सब कुछ हमको धीरे धीरे सब कुछ मिल गया। तो आप भी अपने मन को, अपने बुद्धि को हमेशा ही एक विषय पे रखिए, जो विषय आपका बहुत प्रिय है। जैसे जब आपको जो विषय आपको ऐसा लगे कि वो आपके हृदय के बहुत करीब है, बहुत समीप है, उस विषय को लेकर के चलिए, बुद्धि को उसी में निवेश कीजिए। देखिए वही आपको सब कुछ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देगा। तो आज यहीं पे जया जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आप स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी के कहे अनुसार आप अपनी बुद्धि को अच्छे स्थान पे खर्च करिए, अच्छे जगह अच्छे कर्मों में लगाइए, तो आपको भी आपके जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपकी जो मनोकामना है वो स्वतः पूरी हो जाएंगी। तो इसी आशा के साथ हम अपने अगले एपिसोड को लेकर के आप सबके समक्ष बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।